संसावं वोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली मलिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नमस्कार। कोविड-19 अफवाह की प्रक्रिया अब पूरे देश में स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई, जिसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अपनी वर्तमान The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हम आप सब पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। 71वें नंबर की गाथा से यह प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद पदम प्रमलधारी देव आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। 99 नंबर का कलश यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे अपन चर्चा को बढ़ाएंगे।
पाठ करते हैं। सा प्रसिद्ध जिनका मोक्ष अम्बुज पत्रवत जो दीर्घ है, पाप कक्षा के विजेता काम सेना विजित है। यक्ष जिनके चरण में विज्ञान तत्व सुदक्ष है, बुद्ध जन गुरु निर्वाण दीक्षा उच्चारक जयवंत हैं। इस कलश के माध्यम से परम ब्रह्मधारी देव अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताते हुए यहाँ पर अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा होता है तो कहते हैं प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है। क्या काम है सबसे पहले कि प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है। पद्म पत्र कमल पत्र के जैसे दीर्घ जिनके नेत्र हैं। पहले बताया उन्होंने सब प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है। भगवान को स्वभाव से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है। ये प्रसिद्ध बात है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये किसी से छुपी हुई बात है नहीं है। समझ नहीं आप तो कहते सब प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है। परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अनंत दर्शन अनंत वीर की प्राप्ति अरिहंत परमात्मा को हुई है। और कहते अम्बुज पत्रवत जो दीर्घ है। और कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? पहले बोल में तो गुण की अपेक्षा से बात है। और फिर कहते हैं पद्म पत्र की जैसे उनके दीर्घ नेत्र गुणवान व्यक्ति होते हैं बलभद्र आदि। आप देखते होंगे उनकी आंखें जो है बड़ी सी लंबी है ना, समझे ऐसे उनके शरीर की रचना है ना। और फिर कहते हैं कैसे अरिहंत परमात्मा तो कहते हैं पाप कक्षा को जिन्होंने जीत लिया है। समझ गए आप? पाप कक्षा में सभी आपका आता है मोह संबंधित जो भी है मोह राग देश के परिणाम वे सब पाप कक्षा में आते हैं। पुण्य का परिणाम भी आपका पाप कक्षा में आता है। यानी अरिहंत भगवान ने मोह राग देश को जिन्होंने जीत लिया है ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। और कैसे है वे अरिहंत परमात्मा? कहते कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। समझा है? कामदेव के वश जो सब संसारी जीव हो रहे हैं समझ गए आप? ऐसे कसायों को भी जिन्होंने जीत लिया है ऐसे वे अरिहंत परमात्मा हैं। और कैसे हैं यक्ष जिनके चरण युगल में नमते हैं। समझ गए आप? और कैसी है भगवान? कहते तत्व विज्ञान में जो दक्ष चतुर हैं। और कैसे हैं भगवान? बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है गुरु है। और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है ये पदम प्रभु जिन्हें जयवंत हैं। अब इसकी खास विशेष बात पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन पढ़ी रहे हैं वहाँ पर इसका खुलासा और हो जाएगा। देखिएगा आप निकाल लीजिए पेज नंबर 238 238 नीचे प्रश्न था जैसे लोग पंकज नीचे था 238 पे नीचे वाला प्रश्न है वहाँ पे उसकी 2 लाइनें ऊपर से उनको विस्तार करना है। कल पढ़ दी थी आपने 238 चलिए 238 बराबर। देखिएगा कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है ना। ये चर्चा अपन को आज प्रारंभ करनी है। कहते हैं कैसे है अरिहंत परमात्मा जिन्होंने कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। यानी पहले पाप कला की बात की थी अब कामदेव के पक्ष की बात दोनों एक ही बात है। पहले जो आया था पाप कला
पाप कला की बात की थी, अब कामदेव के पक्ष की बात, दोनों एक ही बात है। समझ गए आप? कामदेव के पक्ष का यानी जो है अंदर में होने वाले जो कसाय आदि परिणाम है, जिसका अनादिकाल से जीव को उसका पक्ष है, इसका कसायों का पक्ष है। समझेंगे आप? उसके प्रत्येक संसारी जीव काम के वशीभूत हो रहा है। समझेंगे आप? कसायों के वशीभूत हो रहा है, उसे अनादिकाल से उसी का पक्ष है। किसका? आत्मा का पक्ष इसको कभी आया ही नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ने कभी भी अपने आत्मा को जाना ही नहीं है, इसीलिए उसका पक्ष आने का प्रश्न ही नहीं होता है। अनादिकाल से काय का पक्ष है, शरीर का पक्ष है, काय का पक्ष है, कसायों का पक्ष है। समझ गए आप? क्योंकि उसे उसी का परिचय है। आत्मा के बारे में कभी जानता ही नहीं है कि आत्मा कितनी महान वस्तु है। समझेंगे आप? मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है, ऐसे आत्मा की उसे खबर ही नहीं है, खबर नहीं है उसे। उसका पक्ष कभी आने का प्रश्न कहाँ से होगा? अनादिकाल से सभी जीवों को, संसारी जीवों को, सबको कसायों का पक्ष देखिएगा। जिसकी बात आप नहीं सुनोगे उसको जो है उसकी शकल उतर जाती है। उसकी इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं करोगे आप तो उसको जो है उसकी कैसे कैसे मुरझा जाता है, कैसे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। तो किसका पक्ष है जी आपको? कसाय कोई पक्ष है। काम के वशीभूत हो रहे सभी जीव, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, समझेंगे आप, घ्राण इंद्री है, और अपने मन किसका पक्ष है? अभी आत्मा का पक्ष आया है कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं कोई करता धरता नहीं हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पक्ष भी इस जीव को कभी आया नहीं है। समझिए आप? हर चीज को पहले कसायों को आगे रखेगा। समझ गए आप? देखिएगा प्रत्येक संसारी जीवों को किसका पक्ष हो रहा है? समझ गए आप? कोई बड़ा पदवी मिल गया तो पक्ष किसका है? मुझे लोग नमस्कार नहीं करते, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, ये सब काय का पक्ष है? ये अरे तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो क्या? अपने आत्म स्वरूप को भूलकर यह जीव कर्म उदय जनित जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका इसी अनादिकाल से पक्ष है। लेकिन अनंत भगवान ने उसको जीत लिया है। क्या किया है? कहते हैं कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है। समझ आप? अपने आत्मा का पक्ष आए बिना किसी को अपने आत्मा का लक्ष्य होता नहीं है। और जब तक लक्ष्य नहीं होता है तब तक उस पर्याय में दक्षता भी नहीं होती है। दक्षता का आगे आने वाला है। समझेंगे आप? अपना पक्ष कभी नहीं आया कि भाई साहब मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई देना देना नहीं है, ऐसा शांत स्वभाव भगवान आत्मा का अनादिकाल से पक्ष तक नहीं आया है। समझेंगे आप? जब देखो तब कसायों को आगे रखेगा, जब देखो तब कसायों को आगे रखेगा। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जीव को अनादि से पक्ष भी नहीं आया है। जहाँ पक्ष नहीं आया है तो समझना चाहिए उसकी पर्याय में निराकुरता कैसे आ सकती है। तो ये बात उन्होंने की। तो अरिहंत परमात्मा ने ये सारे कर्मोदय जनित होने वाले जो परिणाम है उन सब को उन्होंने जीत लिया है। समझेंगे आप? इस प्रकार की चर्चा इसमें कही गई है। गुरुदेव श्री ने दुताई उसका खुलासा किया कि कामदेव के पक्ष का जिन्होंने नाश किया है, यानी पहले पाप कला की बात की थी। इसमें जो पहले आए थे ना, पाप कला की बात आई थी ना, बस वैसे ही इसको समझ लेना चाहिए। अब कामदेव के पक्ष की बात की है, बात पक्ष की बात है, दोनों एक ही बात है। समझिए? अब देखिएगा गुरुदेव श्री ने तो इतना ही यहाँ पर कहा है। अब अपन समझें
इसमें पद युग नत यक्ष ये 4 शब्द हैं। पद युग नत यक्ष ये मूल संस्कृत में पद है, उसमें है पद युग नत यक्ष ये 4 शब्द हैं। यक्ष जिनके चरण युगल में नापते हैं। कैसे भी हरि परमात्मा कि यक्ष भी हैं, उनके यक्ष समूह शरण में यक्ष 64 चामट नहीं ढोलती हैं। यक्ष जो है ना उनकी कैसी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भी हरि परमात्मा है यक्ष 64 चमट ढोलती हैं समूह शरण में। फिर अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, जैसे लोग पंखा जलते हैं, जैसे लोग पंखा जलते हैं, इसी प्रकार भगवान को गर्मी ना हो और अच्छी हवा आवे इसीलिए चमट ढोलते होंगे। अब जिसमें जितनी बुद्धि हो उतना देर बताए, जाकी जैसी दृष्टि वैसे जिसमें रचकच रहा है तो चमर का मतलब यही समझा दे भगवान को गर्मी लग रही है तो जो है ताकि भगवान को हवा करते होंगे। क्या कहा भाई? ये चमट रहा है मौसी भगवान को गर्मी लगती है ना, इसीलिए जो है चमर जो है चमर डुलाते हैं ना। अब क्या करें, वो उसी में ही रचपच रहा है ना। जैसे अपन को ये गर्मी लग रही है एसी चालू कर देते हैं ना, क्या पसीना ऐसे भगवान को भी लगता होगा। बोलो जानता भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। तो ऐसी बात उसने की है कि इसी प्रकार भगवान को गर्मी ना हो और अच्छी हवा आवे इसीलिए चमट ढोलते होंगे ना, ऐसा प्रश्न किया है। कुछ गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, भगवान को गर्मी ही कहाँ होती है, 18 दोष रहित होते हैं ना भगवान। ये तो दोष है, एसी में बैठे हो हवा ले रहे हो, इसे क्या समझते हो आप? समझेंगे क्या भैया, ये दोष है ये। भगवान को गर्मी ही कहाँ होती है, भगवान तो अनंत आनंद में विराजमान है। समझ गए आप? भगवान तो अनंत आनंद का आनंद ले रहे हैं अपने गायक रूप परमात्मा का। समझ गए आप? देव चमर ढोलते हैं वह तो भक्ति का भाव दिखाते हैं। क्या देव जो है चमर ढोलते हैं वह तो भक्ति का भाव दिखाते हैं। देखो ना, या गर्मी हो तो पंखा जलते हैं ना, कितने ही तो अभी बहुत गर्मी लगे तब हाथ में पुस्तक हो उसे भी उससे भी हवा खाते हैं, उससे भी हवा खाते हैं। कितना अभिनय करते हैं। पुस्तक हो, देखो आप मंदिरों में जो है समझ गए आप, उससे भी वो हवा करने लग जाती है। समझ में आए कि नहीं आए? क्या कह रहे भाई? ख्याल में आती बात? ये अभिनय का प्रतीक है। माँ जलवाणी माता जो है आपके पास पुस्तक है, उसी से इतनी गर्मी लगती है तो जो है वही सब बहुत पाप का बंद होता है, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कितने ही तो अभी बहुत गर्मी लगे तब हाथ में पुस्तक हो उससे भी हवा खाती है। क्या यह ठीक कहलाता है? नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? यह बात ठीक नहीं है, ये वास्तव में है अच्छी बात नहीं है कि जिनवाणी से भी आप जो है पुस्तक से आप अपने हवा करें, गर्मी करें। अरे आपको इंद्रियां जीतना चाहिए ना। माँ जिनवाणी माता आपको कला सिखाती है ना। क्या जितेंद्रियपना लाइए, आप अपने सहारे से जिए। आप क्या इंद्रियों के सहारे, अनादिकाल से इंद्रियों के सहारे तो बैठे हुए हो, तभी तो ये पर्याय मिल रही है। मैंने आप इंद्रियों के सहारे नहीं, हमें इंद्रिय विजेता होना चाहिए। वो देना खत्म हो रहा है। समझ में आया भैया? तो ये बात अच्छी नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से आप जिस पुस्तक से ज्ञान करते हैं और उसी से जो है कैसा में पंखा वगैरह हवा वगैरह लेना, ये शोभा नहीं देता है। आप इंद्रिय विजेता बनिए, अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान कीजिए
समझे नहीं आप? देखिएगा ये बात यहाँ पर आई। अब देखिए आप, यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, परंतु बहुत गर्मी लगती हो तो क्या करना? क्या कर रहे हैं? तो कुछ गुरुदेव तरीके से सहन करना। क्या करना? ज्ञाता दृष्टा हो, आत्मा क्या कर सकता है ये बताओ। अरे क्या कर सकते हो भाई साहब आप? हैं सहन, शांति से, निराकुलता से, या ऐसा अभ्यास डालो ना। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि दुखी होना। क्या करना? अब चूंकि हमें अभ्यास नहीं है, समझ नहीं आप, तो थोड़ा अभ्यास कीजिए आप। कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है एकदम तो नहीं हो जाती है ना बड़ी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए भाई साहब। गर्मी लगती है और वैसे भी कहते हैं भाई साहब, जो शरीर से जो है पसीना निकलता है वह एक प्रकार का वो गंदगी है, वो शरीर की, समझ गए नहीं आप? उसे हवा से रोकना नहीं चाहिए। जैसे आप मलमूत्र वगैरह करते हो ना, मलमूत्र नहीं निकले ना तो आत्मा को कितनी तकलीफ होती है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही गर्मी भी जो है पसीना निकलता है, वो आत्मा के, समझ गए नहीं आप, एक प्रकार से शरीर के लिए जो है स्वस्थता की निशानी है, समझ गए नहीं आप? हम तो तुरंत का समय जो है क्या कर देते हैं, गर्मी लग रही पंखे को हटाओ वहाँ से भाई। और आपको तो इन चीज़ों की इनकी जरूरत भी कहाँ है? आप तो चेतने सर भगवान आत्मा, उसके सहारे से थोड़ा बैठने की कोशिश कीजिए आप। इंद्रिय विजेता बनना है अभी आपको, समझ गए आप? ऐसी रसना इंद्रिय है। अब क्या करें, भूख लग रही, थोड़ा शांति से बैठिए आप। कर्म के उदय है हमारे आत्मा के साथ में, अनादिकाल से कर्मों का संयोग है। थोड़ा सा किसी चीज में का समय हड़बड़ी नहीं करना, समझ नहीं आप? उसको जीतने की कोशिश कीजिए। आप चेतने सर भगवान आत्मा है, ऐसी मजबूत चीज आपके अंदर विराजमान है, आप उसका आश्रय लीजिएगा। करत करत और अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। क्या करना भाई साहब? तो कहते हैं सहन करना। क्या करना? सहन करना। किसके माध्यम से सहन करना? अभ्यास करना कि मैं ज्ञाय प्रभु परमात्मा हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, समझ रहा है? मैं शरीर की कोई भी क्रिया का करने वाला नहीं हूँ। हमारी आत्मा में जो भी इच्छाएं होती हैं उसको भी मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ। ऐसा अभ्यास में हमारा पर्याय लगेगी तो आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और उसके वशीभूत हो जाओगे तो त्रिंच गति में चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? समझ में आया भैया? जहाँ से आए वहीं चले जाओगे। इंद्रियों के वशीभूत होना ये आत्मा के लिए बहुत बड़ी अहितकारी चीज है। समझ नहीं आप? सहन कीजिए, हर चीज को सहन करना सीखिए आप। बाहर में गर्मी है, सर्दी है, समझ नहीं आप? ये नाना प्रकार की आपदाएं आती हैं। त्रिंच गति में तो सहन करते नहीं हो, करते वहाँ क्या करते हो ये बताओ? करते ही वहाँ सहन, पर्वत सहन तो आप सब बोलिए करते हैं, आप। 100 बस नहीं करता है। पेड़ बन के पेड़ हो गए आप तो क्या करोगे आप मुझे बताओ? वहाँ क्या करते हो? सब सहन करते हैं? भयंकर धूप पड़ती है तो क्या करते हो आप बताइए आप? हैं? परवश होके तो सब सहन कर लेते हो और धर्म के लिए इतने काम भी नहीं कर सकते अपने आत्मा के लिए। 100 बस जरा सभी सहन क्या? करता है। परवश होकर तो आप सब चीज करने के, सब चीज आप कर लेते हो आप। और अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से इतना भी हमें परिणाम नहीं होता है तो समझना चाहिए हमने मनुष्य पर्याय पाकर भी क्या नया काम किया है। वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। पानी में पड़े हो तो पड़े ही रहोगे। क्या समझ में आए? 2 इंद्री हो जाओगे, 3 इंद्री हो जाते हो, वहां क्या करते हो? तुम बदल जाते हो क्या? वहां भी तो तुम ही रहते हो ना। पर्पस होके सब सहन कर लेते हो और यहाँ थोड़ा अभ्यास कीजिए ना। अब आपको तो इस अध्यात्म मिल गया है, अध्यात्म अंदर में जड़ी बूटी मिल गई है। चेतने सर भगवान आत्मा हो, स्थायी तत्व हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो। इतना हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो जिनवाणी को पढ़ने का मतलब क्या है?
उसको अपने जीवन में उतारना, हर पर्याय में उतारने का हमारा प्रयास होगा तो अवश्य जो अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में काम किया है वह हम आप भी कर सकते हैं। क्यों कि जितनी शक्तियां अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारी आत्मा में भी है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा वैसा ही मैं हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं सहन करना चाहिए, किसके द्वारा? अपने गायक परमात्मा के आश्रय से। इंद्रिय विजेता बनिए, इंद्रियों के गुलाम मत बनिए। कहते हैं बहुत गर्मी लगती है तो क्या करना? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं सहन करना। बात तो ऐसी है भाई, क्या वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, अपने आत्मा के आश्रय से खड़ा होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आत्मा का ज्ञान करो। क्या करना? हम तो आत्मा को जानते ही नहीं है। नहीं जानते हो तो जानो, क्योंकि जानने वाले तुम इस समझदार व्यक्ति तो आप ही हो। कोई जड़ों से थोड़ा कहेगा कि तुम अपने आप को जानो। जो जानने वाला है उसको जानने की बात की जा सकती है, समझ ना? तो कहते हैं बात तो ऐसी है भाई, हम सहन नहीं करते। हमारे पर्याय में जो कितना उथला उथलापन सा रहता है, कितने कितने कोई कुछ भी कह दे भाई साहब, आपकी इच्छा के विरुद्ध थोड़ी सी भी कोई बात आ जाए तो ऐसा उफन जाता है, आग बबूला हो जाता है। बताइए आप, तो आप कितने कमजोर हो। छोटे छोटे जैसे हमने देखे बहुत से लोग होते हैं, नए सी बातों पे ऐसे उठाने ले लेते हैं, क्या ऐसे आग बबूला हो जाती है। क्यों? वो उनकी कमजोरी की निशानी है, वो अंदर में दुखी हो रहे हैं, समझ गए आप? नए सी बातों पर जो है एकदम जो है उफाना ले लेते हैं, ज्वालामुखी जैसे बन जाते हैं, वे अंदर से बहुत कमजोर हैं। कैसे हैं भाई साहब? धर्म स्वभाव का तो उन्हें ज्ञान है नहीं है, पर पर्याय में बहुत कमजोर व्यक्ति है, ठीक है? उसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता है, समझ गया? तो प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? अंदर में है ना भगवान आत्मा, प्रतिरोधक क्षमता का भंडार पड़ा हुआ है, अनंत वीर का भंडार। उसकी तरफ देखोगे, उसे अपना मानोगे तो पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है और वो बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में बदल जाती है। समझ गया भैया? ये तुम्हारी जड़ी बूटियां जो भी है ये शरीर के लिए हो तो हो, पर तुम्हारे आत्मा के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती है। समझ गए आप? और तुम कौन हो? आत्मा ही है। बहुत बात चलती है इम्यूनिटी बढ़ाने की, ये सब बातें अभी आने लगी, खुल के आने लगी हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से। नहीं तो कोई जानता ही नहीं था इम्यूनिटी क्या चीज होती है। समझ में आया भैया? ख्याल में आया? प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता है ना, दुश्मन से लड़ने की क्षमता, ताकत है। ताकत कहाँ से आएगी? गर्मी से लड़ना है तो कैसे लड़ोगे? अपनी पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए आप। तो प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? इंद्रियों के वशीभूत होकर बनती है। इंद्रियों से हटिए आप, अपना गायक प्रभु परमात्मा देह दिवल में विराजमान है, उसका आश्रय लीजिए आप, तो आपकी पर्याय में और प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी। तो गर्मी से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी आपको, है। अंदर में कसाय उत्पन्न होती है, उससे भी लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। अब वो काम तो हम करते नहीं, समझ रहे? जो हमें करना चाहिए वो काम हम कभी करते नहीं। हम तो क्या करते हैं भाई साहब, खाने की इच्छा हुई फटाक से टूट पड़ते हैं, समझा? भयंकर गर्मी लग रही है तुरंत पंखा चला लेते हो। पर ये बताओ ये व्यवस्थाएं कितने समय की है आपके पास में? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर क्या है भाई साहब बताइए आप? हैं मनुष्य पर्याय में पुण्य का उदय है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो आप। और क्या मनुष्य बने ही रहोगे क्या? इन बातों को हमें विचार करना चाहिए ना। कितने दिन है
कितने दिन आप एसी में बैठ लोगे, कितने दिन आप गरम गरम रूम हीटर लगा लोगे। आप सब पराधीन है बेची। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, हैं? आप अपने अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। वो कोई प्रतिरोधक क्षमता कोई बाहरी वस्तुओं से नहीं आती है भाई साहब। ये खा लो, च्यवनप्राश खा लो अथवा जो भी खा लो, समझ में आया भैया। ये जड़ी बूटियां हैं, इनका उगाली करके पी जाना, इससे कोई तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है, समझ आगे भैया। प्रतिरोधक क्षमता अगर इनसे लड़ने की अगर आपको करना है, गर्मी सर्दी से अगर आपको बचना है, समझे, आपको इन तकलीफों से बचना है, तो अंदर में पर्याय में होने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता अपने ज्ञाय परमात्मा के आश्रय से आती है, समझ में आया। अब आप फिर कहीं भी चले जाइए, आप कोई भी गति में चले जाइए, आपको पहली बात तो हीन गतियां आपको मिलेंगी ही नहीं, क्या ये तिर्यंच गति की एक भी गति नहीं मिलने वाली आपको। अगर आपने अपनी आत्मा की जान लिया है, अपने आत्मा से आपने प्रेम कर लिया है, तो वो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है कि तिर्यंच गति आपको मिलेगी ही नहीं, समझ लें आप। हीन पर्याय भी नहीं मिलेंगे, स्त्री पर्याय भी नहीं मिलेगी, समझ लें आप। ऐसा काम कीजिए ना तो वर्तमान में भी हमारे लिए सुख का कारण हो और आगे भी अनंत सुख हमको मिलने वाला है, उसमें हमें जुड़ना चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि सहन करना, बात तो ऐसी है, समझ हैं, उसकी तरफ एकदम नहीं चले आना, शांति से अंदर में भेद ज्ञान जलाना, सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। भाई साहब, ये शरीर अलग है, नहीं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, क्या समझ ना, अपने आश्रय से बैठो ना। आज तो सारी दुनिया कहने लगी ना आत्मनिर्भर रहना, क्या रहना, आत्मनिर्भर, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड, आत्मनिर्भर रहना। अब आत्मा को जानते हो तो आत्मनिर्भर हो गए ना भाई। आत्मा को जाने बिना कोई आत्मनिर्भर हो सकता है क्या? है तुम तो बाहरी संयोगों में कसम आत्मनिर्भरता बनाते, अपने यहाँ पैदा करना, अपने यहाँ बेचना, भाई साहब अपनी चीजें उपयोग करना, ये व्यवहारिक दृष्टि से है, समझ रहे आप। आत्मनिर्भर यानी अपने आत्मा के आश्रय से खड़े होना। किसके आश्रय से? अनादिकाल से हमारी पर्याय पराश्रय से ही खड़ी हुई है, पंचेंद्रिय के विषयों से सुख मान रही है। धर्म के नाम पर भी आई तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, ये कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो हम कैसे खड़े हुए हैं, तो हमको देखो। कोई जरूरी नहीं कि भगवान की वाणी ही हमको सिखाती है, भगवान का मुख उनको देखने से भी ज्ञान में आ जाता है। और क्या किया था गौतम ने? गौतम को क्या देवध्वनि सुनने को मिली थी क्या? वो जब समूह शरण में आए थे तो वो समझ गए थे ना, भगवान का इशारा समझ गए थे ना, कि अंदर ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसके आश्रय से जिसे भगवान नमन कर रहे हैं। बस इशारा ही तो है, और क्या है। हम खूब चाहे कितना शास्त्र पढ़ लें, चाहे कितना आप लगे रहिए, पर इतनी बात आप नहीं निकाल पाए कि अपने आत्मा के आश्रय से हमें खड़ा होना चाहिए। अगर ये बात हमने नहीं निकाल पाई तो शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान है। भाई साहब, जैसे तमाशगिरी वाला होता है ना, ये नाटक वाले आते हैं ना, जादू वाले, समझ रहे आप, वो क्या करते हैं। एक हमारे मित्र थे डॉक्टर अशोक जी, भिंड वाले डॉक्टर अशोक, समझ रहे मौसी, आप तो जानते हो। जब मेरी कभी उनसे चर्चा होती थी तो वो कहते थे वो उसमें रह चुके हैं आनंद जादूगर के साथ में, समझ आप, समझ आनंद जादूगर के साथ में। तो क्या करते हैं कि वो जो है मुंह में से आग निकालते थे। क्या करते थे? हाँ, मुंह में से करते थे नाटक में, ऐसे लिया और आग निकलती मुंह में से, समझ में आया। और ये ट्यूबलाइट खा जाते थे। क्या करते थे? ट्यूबलाइट तक खा जाते थे। दूसरे के खुश करने के लिए स्वयं कितना तकलीफ में रहता है। ये तो जो है तमाशगिरी वाला काम है,
समझे, स्वयं दुखी होता है, दूसरे को खुश करता है। समझ नहीं आप ऐसा, ये तो तमाशगिरी वाला काम हो गया तुम्हारा। अंदर से दुखी हो रहे हो और बाहर से लोगों को प्रसन्नता लगे, ऐसा काम नहीं करना। समझ नहीं आप। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मनिर्भर होने का काम करना चाहिए। हमने दूसरे को खूब जनवाणी सुना दी, खूब जनवाणी सुना दी, क्या भाई साहब, लेकिन तुमने उसका टेस्ट किया क्या? अरे बोलो, नहीं किया तुम। हमें वो तो उसका तमाशगिरी लगता है, जादूगर का तो जो है लगता है दूसरों को खुश करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करता है, शरीर को कष्ट देकर भी। समझ लिया, दूसरा खुश होगा। पर तुम ये बताओ तुम्हें क्या मिला, इन बातों का विचार नहीं करता है। ऐसे ही हम जनवाणी सबको सुनाते रहते हैं, सब हो जाए, सब हो जाए, हो जाए, हो जाए। अरे भाई, तुम्हारी आत्मा में सुख प्राप्त हुआ कि नहीं है? तुम आत्मनिर्भर हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। पहले हो गए तो धन्यवाद। इसीलिए पहले आत्म प्रभावना होती है और बाद में जो होती है बाहर की प्रभावना होती है। गुरुदेव श्री ने 13 साल तक समय सार को भाई साहब सुनाया नहीं था, मिला था जब, स्वयं उसका अनुभव किया है। तो हम कोई ग्रंथ पहले पढ़ते हैं, पहले भाई साहब पीने की, खाने पीने की व्यवस्था हमारे पास बराबर होना चाहिए। खाली पेट ना होए भजन गोपाला, क्या भाई साहब कहावत है, उनके पेट ना होए भजन गोपाला। हम पहले इंद्रियों के विषय को पहले आगे रखते हैं। शास्त्र भी पढ़ेंगे तो ऐसी जगह बैठना है, पंखा चलाओगे आप, एसी चलाओगे, काय के लिए है? मंदिर में, अब तो मंदिर में भी पंखे लगने लग गए हैं भैया। हिंसा का आयतन लगा दिया है पंचेंद्री के विषयों के गुलाम वालों ने। समझ में आया भैया? अगर प्रवचन चल रहा होगा किसी विद्वान का, तो वो व्यक्ति आएगा तो ये देखेगा कि हवा कहाँ से आ रही है, पंखा किधर चल रहा है। माला भी जपोगे तो ऐसी जगह बैठोगे, क्या भाई साहब? तो बताइए ये आपका कौन सा काम कर रहे हो? भगवान कभी नहीं कहते कि हिंसा के आयतन यूज करना। समझ लें आप, इंद्रिय विजेता बनिए, अपने 11 करोड़ परमात्मा को पहचानिए। उसके आत्मा कहते हैं सहन करना। सहन करने का मतलब दुख रूप परिणाम नहीं है। सहन करने का मतलब दुख रूप नहीं है। अरे हम इंद्रियों की तरफ जो भाग रहे हैं वो हमारा दुख रूप परिणाम है। चाहे भले ही आप बढ़िया एसी में बैठ रहे हो, समझ में आ गया, गर्मी लग रही, अरे अब क्या करें, गर्मी में सहन ही नहीं होती, नहीं सहन होती है तो सहन करने की आदत डालो ना भाई साहब। एक बार की बात है, मैं बारामती में गया हुआ था। बारामती इधर पड़ता है आपकी महाराष्ट्र में। वहाँ पे जो है वीर सागर जी महाराज की 2 शिष्याएं थी जो अभी अर्चिका के रूप में है। उन्होंने करीब ये बात होगी 1990 की बात होगी, 88, 89, 90 की बात होगी। मैं गया था और हमारे साथ में 6-7 विद्वान थे। ब्रह्मचारी हेमचंद जी थे, पंडित राजमल जी थे, सुमत प्रकाश जी थे, और वो जो है चुल्लक से फिर ग्रस्त हो गए शैलेश जी थे जो सोनागढ़ में रहते हैं। समझ गए आप? और एक जो है बहुत तत्व के अभ्यासी जो अपने आप को खूब चर्चा करने वाले, ऐसा व्यक्ति भी था। एक अच्छी एज थी उनकी सेना, अब वो है नहीं दुनिया में, इसलिए उनका नाम लेना ठीक भी नहीं है। समझ में आया? ऐसे हम जो है डॉक्टर जो थे कोई फिजा वाले, कौशल जी, कपूर कौशल जी थे। हम लोग जो है बारामती में गए थे, तो वहाँ पर जो है चर्चा करके माता जी से आए थे। उसी के लिए गया था, चर्चा के लिए गए थे, तत्व की चर्चा करने के लिए गए थे। अच्छा ज्ञान है उनको, बहुत बढ़िया सोचा हुआ ज्ञान। वीर सागर जी महाराज हुए हैं, गुरुदेव श्री से प्रभावित हुए हैं वे, समझ गए आप? उनको गृहस्थ अवस्था भी उनकी जो है किस प्रकार से उन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था का त्याग किया और दोनों पति पत्नी ने किया। केवल गुरुदेव श्री का आत्मधर्म पढ़ के ही परिवर्तन हुआ उनमें। समझ गए आप? उनकी कहानी अलग है, ठीक है?
तो मैं तो ये बता रहा हूँ। तो वहाँ हम लोग चर्चा करने गए और वो जो है फिर लौट के जब हम जहाँ रुके हुए थे तो वहाँ एक व्यक्ति कहता था जो अभी इस दुनिया में नहीं है, समझ गए? तो वो कहता था कि अनिल जरा पंखा चालू कर दो। तो मैंने कहा भाई साहब कर रहे हैं, जरा शांति तो रखो क्या। तो बोलता है, हमने कि भाई साहब वो बोलता है कि मैं मिथ्यात को सहन कर सकता हूँ पर गर्मी सहन नहीं कर सकता हूँ। क्या बोला वो? क्या बोला? मिथ्यात को तो सहन कर सकता हूँ पर गर्मी सहन नहीं कर सकता हूँ। बोलूँ ना तो उसे मिथ्यात का मालूम है ना गर्मी का पता है। अरे तो मिथ्यात के वशीभूत होकर ही तो तेरे गर्मी लग रही है ना। मिथ्यात के वशीभूत होकर शरीर को अपना मान रहा, शरीर में मिथ्यात तुम समझते ही नहीं। मिथ्यात क्या है? शरीर को अपना मानना, इसी का नाम तो मिथ्यात है ना। उन्होंने यार तो इस प्रकार ये कहते सहन करना चाहिए हैं। अब जो भी कहते हैं, अब देखो आप कैसे में आप 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, लेकिन ऐसे चीज़ों का सहारा मत लीजिए जो हमारे लिए अहितकारी है। अरे आप एक थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे। कल मैं यही बात कर रहा था विशुद्धि से और वंदना से, थोड़ा अपने सहज होने के प्रयत्न कीजिए। आप अपने आत्मा के आश्रय होने का प्रयत्न कीजिए। 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट तो ऐसी आदत डालो, फिर आपको सुनने भी इतना अच्छा लगने लगेगा, वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर्याय में प्रकट हो जाएगी। तो कहते सहन करना। बात तो ऐसी है भाई, कितने ही बच्चों के हाथ में भी छोटा साथ होता है, वे कागज का पंखा बनाते हैं। बोलिए आप करते कि नहीं करते? हमारी माता बहनें भी हैं, इन्हें कुछ विवेक नहीं है, जहाँ जन्मानी पड़ी वो छोड़ देती हैं। अरिहंत भगवान और शास्त्र में क्या अंतर है मुझे बताइए आप? देव शास्त्र गुरु तीनों एक ही समान है ना? बोलो है कि नहीं है? मंदिर में भगवान की ऐसे हाथ जोड़ेगा और शास्त्र को चांच कहीं रख दो उठा के, कोई उसको उसकी कीमत ही नहीं आती है उसे। क्या नहीं तो उसी से ढांक देगा, पानी का बर्तन ढांक देगा, समझ गए? उसी पुस्तक से ढांक देगा, दूध ढांक देगा। बताइए आप, यदा कदा छोड़ देना शास्त्रों को। तो बच्चों जैसी हरकत नहीं, जैसे बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, समझ गए नहीं आप? वैसे ही कहते हो इतने बड़े हो गए हो आप, शास्त्र का विनय नहीं होता है। उच्च स्थान पर जैसे भगवान वो उच्च स्थान पर विराजमान करते हैं, जितना महत्व आप जो भगवान को देते हो उतना ही महत्व शास्त्र को भी हुआ करता है। वही तो आपको ज्ञान कराने में निमित्त होती है। आप उसकी कोई कीमत ही नहीं करते हो। जब आप उसकी कीमत नहीं करते तो तुम्हारी कीमत कौन करेगा? कितने ही बच्चों के हाथ में भी छोटा शास्त्र होता है, वे कागज का पंखा बनाते हैं और हवा खाते हैं। भाई ऐसा कार्य नहीं करना। गुरुदेव श्री ने उसका निषेध किया है। आप जनवाणी को पढ़िए, विनय के साथ में विराजमान करिए और उसे यथा स्थान विनय से विराजमान कर देना। समझ गया भैया? उसका गलत यूज नहीं करना। आपके अंदर विनय का परिणाम नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा? बताइए आप। बिना विनय के ज्ञान नहीं मिलता है। नहीं मिलता विद्या। समझ में आया? आपको उसके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। देखो लक्ष्मण पहुंचे थे, रामचंद्र जी ने कहा था कि जाओ, वो तो अब जो है रावण जो है जितना समय अंत समय आ गया उसका, उससे जाके कुछ सीखो जाके। क्या बोले थे? उनके अनुभव लेके रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि रावण का अब अंत समय है, उससे जाके तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? विद्वान था ना, विद्वान था ना वो, जमीन ने आप वेद वेदांतर का जानने वाला, उससे जाके सीखो। तो लक्ष्मण गए उसके पास में है, और वो रावण कुछ भी बोला नहीं। रावण कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वे सिर के पास में खड़े थे। कहाँ खड़े थे? अरे कहाँ खड़े थे? सिर के पास खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या ज्ञान देगा?
रावण लक्ष्मण लौट के आ गया कुछ नहीं बताया। कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। अरे बोलोगे कैसे, तुम तो उसके सिर के ऊपर, सिर के पास खड़े हुए हो आप हैं। तुम्हें विनय आना चाहिए कि हमें कैसे लोगों से या कोई ज्ञान लेना है आपको तो कैसे लेते हैं। फिर आप बताइए, आप लौकिक दृष्टि में भी ये है। और जिनवानी माँ तो हमको कैसे हमारी अज्ञानता को दूर करने वाली है। अनादि का चला हमारे अनादिकाल से हमारी पर्याय में अज्ञानता भरी हुई है। शरीर राग आदि को हम अपना मानते हुए चले आ रहे हैं और उस जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है और उसके प्रति तुम्हें विनय का परिणाम नहीं है तो इसे कहते हैं, उसको बाल व्रत है। क्या है, शास्त्र पढ़ता है वही छोड़ देता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो शास्त्र की कोई कीमत नहीं समझते हैं, शास्त्र और न्यूज़पेपर में कोई अंतर नहीं समझते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव भी भले शास्त्र का अध्ययन करता हो पर शास्त्र के प्रति विनय का परिणाम नहीं है तो उसके बाल व्यर्थ में बाल तक में जाते हैं। आप, मैं तो कहता हूँ जितना भी आप कर रहे हो, आप जनवाणी सुनते हो तो आप तो लेटे लेटे नहीं सुनना। क्या लेटे लेटे सुनोगे तो लेटे लेटे ही निकलोगे घर में से। क्या निकलना तो पड़ेगा। अगर आप सावधान होगे तो सावधान होके निकलोगे आप। और लेटे लेटे जिनवाणी सुनोगे तो लेटे लेटे ही घर में से निकाला जाएगा आपको। इसलिए विनय के साथ में, स्वच्छता के साथ में। ठीक है, अभी आप सुबह सुबह 4-4:30 बजे नहाने आने की प्रक्रिया नहीं होती है तो कम से कम जो है हाथ पैरों की शुद्धि करके बैठ जाओ। वो कपड़े मत पहनना जो आप लेटे रहते हो, इतनी तो शुद्धि रखना पड़ेगी ना। तो कहते हैं कितने ही बच्चों के हाथ में भी छोटा शास्त्र होता है, वे कागज का पंखा बनाते हैं और हवा खाते हैं। भाई ऐसा कार्य नहीं करना, इससे तो शास्त्र की असाधना होती है। समझे आप भगवान यहाँ कहते हैं यक्ष भगवान के चरण कमल में नपते हैं। यक्ष चरण कमल में नपते हैं अर्थात चामर ढोलते हैं। यह तो भगवान के पुण्य के कारण देव इंद्र आकर चमर ढोलते हैं। समझ, उनका ऐसा पुण्य का उदय है। समझ ना, उसमें कौन क्या कर सकता है। भिन्न जैसे परिणाम करे थे तो उनके परिणामों में पुण्य बना था तो वैसी उनको अनुकूलता मिल रही है। हमारे जीवन में नहीं मिल रही है तो समझना चाहिए हमने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म करे हैं तो हमें बाद में ऐसी प्रतिकूलता मिल रही है। ये तो पुण्य पाप के नाटक है ना। समझ में आया भैया। कहते हैं चमर ढोलते हैं तो भगवान के पुण्य के कारण देव इंद्र आकर चमर ढोलते हैं, वरना इनके चमर ढोलने से भगवान को क्या लाभ है। समझ रहे हैं आप। वे भगवान को चमर ढोलते हैं, उससे भगवान को हवा लगती है और गर्मी मिट जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उन्हें इन चीजों की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। समझ लेंगे आप। अब उनकी पर्याय जो है भाई साहब पूरी तरह से अपने आत्मनिर्भर रूप से अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत आनंद के साथ में डोल रही है। समझ में आया भैया। ऐसी पर्याय कम से कम हम अनंत परमात्मा जैसी पर्याय वर्तमान में ना भी कर सकें, लेकिन इतना तो अभ्यास करो कि कैसी भी बात में प्रतिकूलता आ जाए हम उसको सबको सहन करना सीखना। समझ में आया भैया। क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। करोड़पति को रोड़पति होने में कितना समय लगता है भाई। समझे नहीं आप। कल बढ़िया गुलछारे उड़ा रहे थे, आज परिणामों में कैसा हो गया। देखिएगा समस्त ज्ञानी जीवों को देखिए, पुण्य के उदय में उनको कैसा सब भूल भाल जाते हैं और जैसे ही पाप का उदय आता तो रोने लग जाता है। समझने आप पहले से ही अभ्यास कीजिए, पहले से ही आत्मनिर्भर होने के लिए अपनी पर्याय को तैयार कीजिए आप। इसी का नाम धर्म है। धर्म किसे कहना कि आत्मनिर्भर अपनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी हो। समझिए आप। शरीर रागादिक से नहीं, शरीर रागादिक तो सब कर्म कृत वस्तु में है भाई साहब। इनका तो कोई भरोसा नहीं है। समझे आप।
पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज निश्चय बैठाई। अंदर में अपना लाख बात की बात यही, निश्चय उड़लाओ तोरी सकल जगदंत पंथ निज आत्म जाओ। अपने भगवान आत्मा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, समझे? इतना शक्ति वाला है कि भाई साहब आप उसके पास अगर चले जाओगे तो आपकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होने वाला है जो अनंत काल में आपको मिला नहीं है। एक बार अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं गर्मी मिट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में? भगवान के ऊपर चमट ढोलते हैं कि भगवान को गर्मी भगवान तो 18 दोषों से रहित होते हैं, क्योंकि भगवान तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान है। क्या में ये तो कमजोर लोगों को लगता है कि भाई साहब थोड़ा सा बढ़िया तो आए वहां में से धूप में से धूप में तप रहे थे और वहाँ हवा ले रहे तो वो भी दुखी है। कहा जहाँ जाता है वहाँ दुखी बना रहता है, क्योंकि उसकी पर्याय आत्मा से हमेशा विमुखी चल रही है, समझ गया? गर्मी में जा रहा है तो भी दुखी है और एसी में बैठा है तो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि आत्मा का उसने कहा इसमें अवलंबन कहाँ लिया उस पर्याय में, समझ गए आप? ज्ञानी गर्मी में भी जा रहा है तो भी सुखी है भाई साहब, है सर्दी में जा रहा है तो भी सुखी। सही मान्यता वाले को कहीं दुख नहीं है। बताइए आप सोचिए कैसी चीज हमारे आत्मा में पड़ी हुई है, जिसे मैं बाहर ढूंढता था वह तो मेरे अंदर ही मिला। इतनी बढ़िया फैसिलिटी है और इसमें कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है आपको। पंखा की हवा खाने के लिए तो पंखा खरीद के लाना पड़ेगा। अजय भैया, एसी की हवा खाना तो एसी के लिए पैसा लेना करना कि नहीं करना है? तो भी हवा नहीं मिलेगी तो भी आप सुखी नहीं हो पाओगे। अरे खराब हो गया तो कारी उसको बुला। अब वो कहाँ से बुला भाई साहब? लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कोरोना वायरस बाहर घूम रहा है, कैसे अपने घर में बुला लेंगे भाई साहब? कहूँ कोरोना संक्रमित हुआ तो समझ में आया भाई साहब? कितने कितने पराधीनता में कितना दुखी दुख है, समझ में आप? इसीलिए अंदर में एक स्वाधीनता मार्ग पड़ा हुआ है जो कभी भी हमने उसको समझा नहीं है। अभी हमारे पास में मौका है कि अपने आत्मा को समझने का। बहुत शक्तिशाली है भाई साहब, दुनिया उसको हिला नहीं सकती है, उसके द्रव्य को नहीं हिला सकती है, उसके गुणों को नहीं हिला सकती है और उसकी पर्याय को भी नहीं हिला सकती है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान है, हाँ देव जीवन में विराजमान है, उसके आश्रय से आपको जीना सीखना चाहिए। ज्ञान अभ्यास करे मनमाही ताकि मोह, 16 कारण भावना में पढ़ते हो ना? ज्ञान अभ्यास करे मनमाही ताकि मोह मातम न मोह तो दूर भाग जाता है। करत करत तो अभ्यास से जन्मत हो सुजान रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। इसका अभ्यास करो ना भाई साहब, अभी आपको अभ्यास करने का समय है। तेज गति में चले जाओगे तो भाई साहब ऐसी बुद्धि भी नहीं होगी, समझ में आया भैया? अभी बुद्धि है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? दुरुपयोग ही तो कर रहे हो, इंद्रियों के विषयों की तरफ भाग रहे हो। ये अपने ज्ञान का दुरुपयोग ही नहीं है तो क्या है? ज्ञान की दौड़ अपने गाय के परमात्मा की तरफ होना चाहिए थी, जो कि बैरमुखी होकर पार में सुख की कल्पना कर रही है। कहते हैं भगवान को हवा लगती है और गर्मी मिट जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान है। क्या में विराजमान है? वे पूर्ण आत्मनिर्भर हो गए हैं। अपन थोड़े से भी हो जाओ भाई साहब, समझ में आए? वे पूर्ण आत्मनिर्भर हैं तो अनंत सुखी है। हम थोड़े से होंगे तो उतने सुखी हो जाएंगे, समझ में आया? वस्तु तो अपने पास में भी पड़ी है ना, क्या भाई साहब? हर भारत के नागरिक को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है कि नहीं, ये बताओ? पहले मोदी साहब जो है कहते हैं कि चाय बेचते थे प्लेटफार्म पर, आज वो आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बोलिए, हर भारत नागरिक में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है, समझ गया भैया? ऐसे ही
हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या कहा भाई साहब? हर आत्मा में है, समझ? हर आत्मा अपनी पर्याय में परमात्मा बन सकता है। अगर सही दिशा में अगर काम करेगा तो बिल्कुल भाई साहब उसको परमात्मा दशा प्रकट होगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपके द्वारा किया गया सम्यक पुरुषार्थ वो कभी बेकार जाने वाला नहीं है। आप कभी भी ऐसा सोचना नहीं। लोगों को अंदर में विकल्प ऐसे उठने लगते हैं कि भाई साहब अगर मैं दुकान पे बैठा होता 1 घंटा तो पैसा कमा लेते, या साथ सुनने में क्या मिला हमको, बोलिए आप। ऐसी बहुत मानसिकता वाले पीड़ित व्यक्ति हैं इस दुनिया में। समझ गए आप? कि आधा 1 घंटे हम यहाँ बैठ गए मंदिर में आके, तो हमने भाई साहब जो पैसा कमाते थे वो और हमारा चल गया। यहाँ क्या मिलता है? क्या मिलता है मंदिरों में? क्या भाई साहब? जनवाणी सुन के क्या मिलता है? आत्मा आत्मा की बातें करती हैं। क्या भाई साहब समझ में आए भैया? अरे तुम आत्मा ही तो हो भाई साहब। तुम्हारा परिचय दिया जा रहा है, तुम अनादिकाल से अपने आत्मा को भूले हुए हो। अरे स्वाध्याय को तो परम तप की संज्ञा दी गई है ना। बोलो, आपकी पूजा को कहीं परम तप की संज्ञा दी गई हो? अनुव्रत महाव्रत को अगर जो है परम तप की संज्ञा दी गई हो तो बताइएगा आप। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय करना, सुनना, समझना, समझाना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। 5 वेद बताए ना, 5 वेद आते हैं। समझ में आए भैया? पढ़ना पड़ा। कितना बड़ा परिवर्तन होता है आपको पता नहीं है स्वाध्याय से। अंदर की कड़ियां एकदम खिलने लग जाती हैं। जैसे कोई कंप्यूटर पे चालू करता है शुरू में, तो माउस के द्वारा उसको रिफ्रेश करता है। क्या करता है? अरे भाई आप तो चलाते हो ना, पहले क्या करते हो? एकदम सीधे चालू कर देते हो क्या? इंटरनेट एकदम चालू कर देते हो? पहले माउस के द्वारा उसको रिफ्रेश करते हो। क्या करते हो? क्यों करते हो? जिससे उसकी गति बढ़ जाए। समझ रहे आप? ऐसे ही ज्ञानी भी स्वाध्याय के द्वारा अपनी पर्याय को रिफ्रेश किया करता है। समझ गए आप? उसकी गति बढ़ जाती है पर्याय की, क्योंकि उसमें अपनी आत्मा की कथनी आती है। समझ गए आप भैया? वैसे आत्मा जागृत हो जाता है। सही बात है। इसलिए स्वाध्याय से कभी अभी अपनी इतनी कमजोर अवस्था है, तो इंद्रियों के विषयों से जीतने की कोई अगर एक कला है तो वो अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व है। इंद्रियों के गुलाम होना ये आत्मा के लिए पराधीन रूप होने वाला काम है। हमें पराधीन नहीं होना, हमें स्वाधीन होना है। और स्वाधीनता मिलती है अपने आत्म स्वरूप को पहचानने से मिलती है। हमारा आत्मा चेतन सर्व है, उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। जहाँ इस जीव को ऐसा ज्ञान होता है, पर्याय में भाई साहब इम्यूनिटी प्रारंभ हो जाती है, पर्याय में ताकत आने लग जाती है। अजय भाई आप तो पहले भी कहते थे, पहले मैं काम इतने से इतने बजे तक कर लेता था, अब तो हमारे काम की स्पीड बढ़ गई है। कहाँ से बढ़ गई है? ये पर्याय में चाल कैसे मिली आपको? सच्चे ज्ञान के द्वारा मिलती है। कहते हैं भगवान तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान है। उनकी पर्याय द्रव स्वभाव तो पूर्णानंद है ही। समझा? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। आत्म भाव न भावता। आत्म भावना का मतलब आश्रय रूप नहीं है। भावना का मतलब आश्रय रूप है, भवन रूप है, आत्मा के परमन रूप है। क्या कहा? भावना कोई आश्रय रूप, वो आश्रय रूप भावना का नाम नहीं है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। अपने आप को आत्मा जानता हुआ, अपने आप को आत्मा रूप परिणत करता हुआ जीव है जो है मुक्ति को केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता। इतनी इम्यूनिटी पर्याय में हो जाती है कि अब वह आत्मा कभी भी ऐसा में संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में कभी भी परिभ्रमण करेगा नहीं। ऐसी आपके अंदर ऐसी शक्ति पड़ी हुई है, कभी हमने उन शक्तियों की खबर नहीं ली है। क्या भाई साहब मौका मिला है?
दौल समझ सुन चेत सयाने काल उठावत हो गए यह नरवा फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अरिहंत परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान है। समझ में आया भैया? फिर भी भक्त भक्ति के भाव से चामट डोलते हैं। क्या कहा? वो उनका काम कर रहे हैं भक्ति के बस होकर अरे आप उनकी सेवा करोगे भाई साहब तो आपको मेवा मिलेगी ना। लौकिक में कहिए सेवा। हाँ भाई साहब, हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या कि भगवान के लिए करते हैं क्या? अपने लिए। भगवान आपने जो अपनी पर्याय में गुण प्रकट किए हैं वो भगवान मैं आपके पास वो लेने के लिए आया। क्या भाई साहब? ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तो बधाई। समझ गया? भगवान किस लिए है? भक्त भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है तो काय के लिए करता है? अपने प्रयोजन के लिए करता है। काय के लिए करता है? अपने अपने प्रयोजन के लिए करता है। हर चीज का को स्वार्थी होता जा रहा है। स्वार्थी मतलब अपने समझ गए नहीं आप? बिना प्रयोजन के कोई भी का समय चीटी भी होगी। मंदबुद्धि वाला भी नहीं, मंदबुद्धि वाला भी बिना प्रयोजन के कैसे गति नहीं करता है। फिर बताइए आप, फिर हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो बिना प्रयोजन करते हैं क्या? तो यहाँ जो है चामट ढोले जा रहे हैं भक्ति कहते हैं। फिर भी भक्त भक्ति भाव से चामट ढोलते हैं। समझ गए आप भैया? इतने उत्कृष्ट तीन लोग के नाथ उन्होंने अपने पर्याय में इतना बढ़िया काम किया है। समझ गया? मैं भी प्रभु आप जैसा ही हो जाऊं पर्याय में स्वभाव से तो हूँ। अब देखिएगा आगे की चर्चा। समय आपका हो गया है, 6 बज गए हैं भाई। अब आगे कल अपन चर्चा करेंगे तत्व विज्ञान में जो दक्ष हैं। क्या किसमें दक्ष हैं? तत्व विज्ञान में जो दक्ष हैं उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्म। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी